जय हिंद। 12th क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में अपन क्वेश्चन कहेगा या हेडिंग है या क्वेश्चन के रूप में लिख सकते हैं। क्वेश्चन कहेगा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कहेगा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल का व्यंजक ज्ञात करना है। बल F का व्यंजक ज्ञात करना है ना। चलिए देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर होती हैं, परस्पर समानांतर होती हैं। ऐसी जैसे विद्युत बल रेखाएं, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं समांतर होती हैं, वैसे ही एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं एक समान समानांतर हो जाती हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र को अपन ने बी नाम दिया है। इसमें मान लो अपन ने एक चालक रख दिया है जिसको नाम दे रहे हैं ए बी। एक चालक तार है जिसको नाम दे रहे हैं ए बी, जिसकी लंबाई अपन स्मॉल एल मान रहे हैं। लंबाई कितनी मान रहे हैं? स्मॉल एल। और इसमें आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। कितनी विद्युत धारा? आई एम्पियर की विद्युत धारा। अब देखो दो चीज़ें यहाँ पर हो गई। कुछ और मान लें, बी ए बी हो गया, बी ए बी हो गया। कुछ और मान लें, पी क्यू मान लें। क्या मान लें? पी क्यू। या कुछ और मान लें, एक्स वाई मान लें। सबसे अच्छा एक्स वाई एक चालक है जिसकी लंबाई स्मॉल एल है, आई एम्पियर की विद्युत धारा। हमें पता है चालक है, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न होगा। अब दो चुंबकीय क्षेत्र, एक तो इसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया और एक पहले से ही चुंबकीय क्षेत्र है, यानी दो चुंबकीय क्षेत्र है तो बल तो जरूर लगेगा, या तो आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा। उसी का व्यंजक अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये डायग्राम बना लेंगे अपन, फिर लिखेंगे माना कि एक्स वाई एक धारावाही चालक है जिसकी लंबाई स्मॉल एल है, जिसमें आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। जब इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा जाता है तब इस पर लगने वाला बल निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। डैश लगा के छोड़ देंगे। फिर से सुन लीजिए, सबसे पहले ये डायग्राम, फिर लिख देंगे। और भी कई तरीके से जैसा चाहो वैसा लिख सकते हो, जरूरी नहीं मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा ही लिखो। अपन लिख सकते हैं कि माना कि यह लंबाई का एक्स वाई एक धारावाही चालक है जिसमें आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। जब इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा जाता है तब इस पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल निम्नलिखित बातों पर या कारकों पर निर्भर करता है। चलो सुन लो, अब बहुत सरल सा है, कुछ नहीं है। पहला पॉइंट सुन लो, यहाँ पर कौन सा बल किस पर निर्भर करता है? लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। पहला पॉइंट, अर्थात करके नीचे लिखेंगे एफ समानुपाती आई। पहला पॉइंट सुनिए, क्या लिखेंगे? चालक पर लगने वाला बल चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, अर्थात एफ समानुपाती आई, समीकरण नंबर 1। दूसरा पॉइंट, चालक पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है, अर्थात एफ समानुपाती बी, समीकरण नंबर 2। चालक पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है, अर्थात एफ समानुपाती बी हो गया। इसके बाद तीसरा पॉइंट, चालक पर लगने वाला बल चालक की लंबाई कितनी मानी? एल के समानुपाती होता है, समीकरण नंबर, अर्थात एफ समानुपाती एल, समीकरण नंबर 3। ठीक है। लास्ट पॉइंट, चालक पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल चालक की लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बीच बनने वाले कोण की ज्या, मतलब साइन के समानुपाती होता है। जैसे वायो सावर्ट के नियम में लिखा था वही। फिर से सुन लो ये चौथे पॉइंट को ध्यान से। चौथा पॉइंट कहता है कि चालक पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल चालक की लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बीच बनने वाले कोण की ज्या, मतलब साइन के समानुपाती होता है, एफ समानुपाती साइन थीटा, समीकरण नंबर 4। देखो सभी एफ के मान है, मिला के लिख सकते हैं। समीकरण 1, 2, 3 व 4 से एफ समानुपात में आई बी एल साइन थीटा, सब समानुपात में ही है ना। एफ समानुपाती का चिन्ह हटता है तो नियतांक आता है के आई बी एल साइन थीटा, समीकरण नंबर 4 के बाद 5। एसआई पद्धति में बात करी जाती है। एसआई पद्धति में जो के का मान होता है वो 1 होता है। के का मान कितना होता है? 1 रख दो तो एफ बराबर 1 रख देंगे तो क्या कितना मिल जाएगा? आई बी एल साइन थीटा। बस
ये हो गया एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल का व्यंजक। F बराबर IBL sin थीटा। सूत्र याद रखो, सब इसी में से है। I समानुपाती F, B समानुपाती F, L समानुपाती F, sin थीटा समानुपाती, सब देखो ऊपर ही है ना, सब समानुपाती। F समानुपाती I, F समानुपाती B, F समानुपाती L, F समानुपाती sin थीटा। वही पॉइंट बना के लिखे हुए हैं अपन ने, ठीक है। चलिए अब इसमें स्थितियाँ, स्थिति फर्स्ट, बस स्थिति फर्स्ट, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, थीटा बराबर कितना हो 0 डिग्री, तब एफ का मान कितना हो जाएगा, तब एफ बराबर सूत्र है IBL साइन थीटा, थीटा का जगह 0, एफ बराबर साइन 0 का मान 0 होता है, सब कुछ 0 हो जाएगा। ये मिनिमम बल होता है, कैसा बल होता है, मिनिमम बल का। यानी कि यदि चालक जो है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर ऐसा ही स्थित हो, तब उस पर लगने वाला बल न्यूनतम होता है, 0 होता है, ठीक है। अब स्थिति सेकंड, स्थिति सेकंड, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, मतलब चालक ऐसा ना रखा होगा 90 डिग्री, ऐसा रख दें, तब कितना बल लगेगा, तब F बराबर IBL साइन थीटा की जगह 90 डिग्री रख दें, साइन 90 का मान 1 होता है, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो यही आ जाएगा, तो F बराबर आता है IBL, ठीक है। ये मैक्सिमम मान होता है, यानी कि जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है तब उस पर बल लगने वाला बल अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो ये हो गया एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल का व्यंजक। देख लो, बहुत सरल सा है, कुछ नहीं है इसमें, कुछ है नहीं है, छोटा सा ये डायग्राम बनाना है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अपन ने धारावाही चालक XY रखा है। चलो एक बार फिर से सुन लो, माना कि XY एक धारावाही चालक है जिसकी लंबाई स्मॉल l है और इसमें I एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। जब इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में रखा जाता है तब इस पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल निम्नलिखित बातों पर या कारकों पर निर्भर करता है। पहला पॉइंट, चालक पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, अर्थात F समानुपाती I, समीकरण नंबर 1। दूसरा पॉइंट, चालक पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है, अर्थात F समानुपाती B, समीकरण नंबर 2। तीसरा, चालक पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात F समानुपाती L, समीकरण नंबर 3। चौथा, चालक पर लगने वाला बल चालक की लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बनने वाले कोण की ज्या, मतलब साइन थीटा के समानुपाती होता है, F समानुपाती साइन थीटा, समीकरण नंबर 4। चारों को मिला के लिख दिया, F समानुपाती IBL साइन थीटा, समानुपाती का चिन्ह हटा तो K, जहाँ K एक नियतांक है, SI पद्धति में K बराबर 1 रख देते हैं, तो F बराबर IBL साइन थीटा। स्थिति लगा दी यहाँ पर, थीटा बराबर 0 डिग्री, यानी चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो तब लगने वाला बल न्यूनतम होता है, कोई बल नहीं लगता। और जब थीटा बराबर 90 डिग्री चालक ऐसा रखा हो तब लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अधिकतम हो जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ये डेरिवेशन। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और डेरिवेशन है। डेरिवेशन कहता है, इसी का उपयोग करेंगे अपन, इसी जो सूत्र आया है इसका उपयोग करने वाले हैं, लॉरेंज बल। कि लॉरेंज बल क्या होता है इसका व्यंजक ज्ञात करो। लॉरेंज बल क्या होता है इसका व्यंजक ज्ञात करो। लॉरेंज बल क्या होता है इसका